गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। खम्मा गणी। तो लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्वानिडीन प्रबलतम सारों में से एक है और यूरिया दुर्बलतम। यूरिया किसमें? दुर्बलतम सारों में से। सही है? आवाज कम आ रही है? थोड़ा सा बढ़ा देना वॉल्यूम। तो उसके एग्जाम्पल भी बताए थे क्या? ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखो भाई। हाँ, एक तो अमाइड दे रखा है, एक सल्फोनेमाइड दे रखा है, एक बच्चों जी एनिलीन दे रखा है, एक बच्चों जी साइक्लोहेक्साइल अमाइन दे रखा है। क्या दे रखा है बोलो? ये कौन सा है रे? सल्फोनेमाइड। क्या है ये? नॉर्मल अमाइड। ये क्या है बच्चों जी? एनिलीन। एंड दिस इज ओ कहीं है ओ है साइक्लोहेक्साइल। क्या ये? साइक्लोहेक्साइल। अब सुनो सुनो सुनो, एक मिनट इधर, सभी इधर ध्यान देंगे। ये क्या है बच्चों? एसिड। क्या ये? OH हटा के कौन सा ग्रुप लगा दिया? तो एसिड का क्या हो गया? अमाइड। एसिड का क्या हो गया? अमाइड। वैसे ही ये क्या है बच्चों? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या है बच्चों? सल्फोनिक एसिड। देखो CH3SO3H क्या है बच्चों? सल्फोनिक एसिड। अब बताओ OH हटा के NH2 लगा दिया, क्या हो गया बोलो बच्चों? सल्फोनिक एसिड का अमाइड। तो क्यों बोला सल्फोनेमाइड? समझ में आई? ये सल्फोनिक एसिड का अमाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड, ये एनिलीन, ये साइक्लोहेक्साइल। इनका बच्चों जी केबी का क्रम बताना है। केबी यानी क्षारीय। अच्छा बताओ पीकेबी पूछा होता तो? पीकेबी पूछा होता तो क्या कर देते? उल्टा कर देते। क्या कर देते? सही है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों जी कैसे करना है। पता है आपको ये अमाइड है, ये भी दुर्बल, दोनों दुर्बल। तो इनको बाद में सल्टेंगे, ये तो लास्ट में आने वैसे ही। अरे बोलो। हाँ, ये एनिलीन है और ये क्या है बोलो बच्चों जी? साइक्लोहेक्साइल अमाइन। इसका संकरण बताओ भाई, वही तरीका अपना। संकरण बताओ भाई, sp। इसका बताओ भाई, sp। सही है, sp3 एंड sp2। तो बताओ भाई कौन ज्यादा होगा? तो बताओ एक नंबर ही, दो नंबर। अमाइड तो लास्ट में आएंगे। अब बताओ ये सिंगल अमाइड है, देखो सिंगल अमाइड है ना? अरे एक ही अमाइड है ना? ध्यान से देखो इसमें अमाइड ग्रुप कितने हैं? एक और दो। यानी ये एक तरीके से हुआ क्या बच्चों जी? डबल अमाइड। तो यहां तो और ही ज्यादा दुर्बल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? 3 नंबर ही। ये आसान है ना? रॉकेट साइंस है। अमाइड आते ही कम क्षारीय बोल देंगे, डबल अमाइड आ गया तो और कम बोल देंगे। सही बात। चलो एक एग्जांपल और बना दो, चलो देखते हैं कौन कौन सही करता है। देखते हैं
कौन कौन सोई करता है, देखते हैं कौन कौन सोई करता है। अरे देखते हैं कौन कौन सोई करता है। सही करना है सबको। चलो बनाओ भाई। ग्वानिडीन या हाफ ग्वानिडीन दिखते ही बच्चों जी क्या करना है? सबसे अमाइड दिखते ही क्या करना है? बोलो बच्चों जी। पीके पीके भी बताया हुआ है भाई। पीके पीके भी बताया हुआ है। पीके भी केबी का उल्टा माइनस लॉग होता है और के का उल्टा माइनस लॉग होता है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? बड़ा डर लगता है। डर क्यों लगता है? डर को भगाओ, डर के आगे ही जीत है। सिलेक्शन होना नहीं होना वो एक दूसरी बात है। अपने को तो अपनी मेहनत करनी है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, अगर मेहनत की भी हुई तो। क्या पता डॉक्टर से कुछ और अच्छे बन जाओ, है ना। तो ऐसे मेरे भी खूब सारे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाए पर आईएएस बन गए। हाँ, खूब सारे इंजीनियर आईआईटी में नहीं जा पाए पर अच्छे रैंक पे ऑफिसर बन गए, मैनेजमेंट में चले गए। पर वो तभी जाते हैं जब मेहनत की भी होती, मेहनत करने की आदत पड़ी होती। इसीलिए तो यूएसए में सिलिकॉन वैली में सारे इंजीनियर, मतलब ये मान के चलो किसी सिलिकॉन वैली मतलब आईटी हब है ना यूएस में। आईटी की जितनी भी कंपनियां हैं कंप्यूटर की, वो सारे ज्यादातर सीईओ, ज्यादातर एम्प्लॉय, ज्यादातर बड़े बड़े इंजीनियर, वर्ल्ड के फेमस इंजीनियर इंडियन है। क्यों? आईआईटी तो अपने रैंकिंग में आती ही नहीं। आईआईटी तो ऑल मतलब उसमें क्या कहते हैं, रैंकिंग में नहीं आती। ऑल वर्ल्ड की 50 रैंकिंग में नहीं आती, 100 रैंकिंग में भी नहीं आती। फिर भी अपने लोग बहुत आगे हैं। क्यों? उनको पता है इंडिया वाले मेहनत करना जानते हैं, तो सारे इंडियन है। उसके बाद चाइनीज है। यूएस वाले तो बहुत कम है। यूएस में बड़े बड़े जो डॉक्टर्स है, अच्छे फेमस डॉक्टर्स, वो इंडियन है। कनाडा में देख इंडियन है। तो इंडिया की तो धूम मची है, बस मेहनत करनी आनी चाहिए, हार्डवर्क करते रहो। बोलो भाई, सबसे ज्यादा, सबसे कम अमाइड हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा कम? बोलो बच्चों जी। तो ये तो हो गया 5 नंबरी। क्या हो गया बोलो? क्यों 5 नंबरी? क्यों? अमाइड लिख दो, अमाइड। अरे बोलो क्या है? बोलो अमाइड है। ये क्या है? बोलो अमाइड। अच्छा, सबसे ज्यादा ये क्यों होगा? लॉजिक बोलो। हाफ ग्वानिडीन। अरे याद आ रहा है? प्लस एम लगा रहा है। अरे एक नाइट्रोजन, अरे याद आ रहा है क्या? अरे अर्ध ग्वानिडीन, आधा ग्वानिडीन, आधो ग्वानिडीन, हाफ ग्वानिडीन है। और 2 नाइट्रोजन अगर प्लस एम लगा दे तो 2 नाइट्रोजन अगर प्लस एम लगा दे तो और ज्यादा हो जाएगा, ग्वानिडीन हो जाएगा। चलो, उसके बाद वही अपना पुराना देसी तरीका। बोलो sp3 sp2 sp2। इनमें सबसे ज्यादा सारी कौन होगा भैया? चलो, इसका पापा कटा। अब बताओ, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, संकरण सेम है, या डीलोकलाइज या रॉकेट साइंस है क्या? कॉमन साइंस, कॉमन सेंस। तो डॉक्टर जरूर बनोगे कौशल जी, मेहनत करते रहो। इन चांद से उतरे हुए लोग थोड़ी बनते हैं डॉक्टर, आप में से ही बनेंगे। हाँ,
अरे समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है इसमें? बढ़िया, समझ में आ गई। अगला टॉपिक उठा ले। अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक लिखो फ्लिपिंग। क्या? फ्लिपिंग, या इसको बोलते हैं बच्चों जी अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला इन्वर्जन, या इसको बोलते हैं बच्चों जी अमाइन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं अमीन प्रतिपन। क्या बोलते हैं? छाता, छतरी, प्रतिपन, छाता प्रतिपन, फ्लिपिंग, फ्लिपिंग, अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन और फ्लिपिंग। हां, अभी इधर ध्यान देंगे सभी। हाँ बच्चों जी, ये नाइट्रोजन है बच्चों जी। क्या है? केमिकल बॉन्डिंग हो गया, संकरण हो गया, वो भी चल ही रहा है, मतलब संकरण चल रहा है। हरू को नहीं हो? वाह, पढ़ो। ये अमाइन है बच्चों जी। क्या है? नाइट्रोजन पे क्या होता है बोलो? लॉन पेयर। बताओ इस नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा? इस नाइट्रोजन का एक बार और, अभी तो पढ़ाया ही नहीं। हाँ, नाइट्रोजन का संकरण कौन सा होगा? 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर। 3 सिग्मा और 1, तो टोटल कितने हुए? 4। 4 का मतलब संकरण। इसका मतलब ये लॉन पेयर sp3 संकरित कक्षक में होगा। संकरित कक्षक का आकार, आकृति कैसा होता है? एक लॉब बड़ा और एक इत्तुसो, एक इत्तुसो, छोटूसो, ऐसा होता है संकरित कक्षक। S कैसा होता है? गोलाकार। P कैसा होता है? डंबलाकार। D कैसा होता है? द्विडंबलाकार। F कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स लीफ लाइक। अरे बोलो। और संकरित कक्षक कैसा होता है? ऐसा, एक लॉब बड़ा और एक लॉब, ये बॉन्डिंग में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे बोलो? अब सुनो, ये संकरित कक्षक है। इस संकरित कक्षक में बच्चों जी क्या होगा बच्चों जी? ठीक है जी। अब इस नाइट्रोजन से 3 R ग्रुप जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं बच्चों? ठीक है। अब बताओ, sp3 संकरण है बच्चों जी। sp3 संकरण का मतलब, बढ़िया से देखना भी, sp3 संकरण का मतलब क्या होगा? चतुष्फलकीय। कैसा होगा? और एक लॉन पेयर आ गया तो आकृति पिरामिडल, पिरामिडीय। कैसी होगी? देखो, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यामिति, उसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों गिनते हैं, वो तो चतुष्फलकीय है। कैसी है? और लॉन पेयर को हटा दे तो आकृति कैसी? इसको पिरामिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिडल है ये। ठीक है। अब बढ़िया से देखो, लॉन पेयर किसमें है बच्चों जी? sp3 संकरित कक्षक। ऐसा इसमें। अरे बोलो। अब सुनो, होता क्या है? हां देखो क्या होता है, एक बलून है, गुब्बारा है, डब्बू है, उसको फुला दिया। क्या कर दिया? उस बलून को फुला के, एक तो अगर बीच में से बांध दो, बिल्कुल बीच में रस्सी से बांध दिया, तो क्या होगा? 2 लॉब बन जाएंगे। एक लॉब क्या होगा? बड़ा, एक लॉब क्या होगा बोलो? बराबर ही होंगे, बीच में से बांधा ना। एक लॉब मतलब दोनों लॉब क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? अरे बोलो, बराबर होंगे। वो बालक थोड़ा पीछे व्यस्त है, थोड़ा फ्री हो जाने दो, फिर देखते हैं, एक बार वेट कर लेंगे। पर पता नहीं क्या व्यस्त है। मोदी जी का मैसेज आ गया मीटिंग का, देखो अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है उसको। नमस्कार।
तो बलून को थोड़ा बीच में से बांधा है, बीच में से बांधा है, यानी दोनों लोब, दोनों पिंडक बराबर। क्या है? कौन सा कक्षक हुआ? वो पी कक्षक। कौन सा हुआ? पी कक्षक। कौन सा हुआ? ऐसा ही होता है पी। रेडोइज्वैक, ठीक है सा। और उस बलून को थोड़ा साइड में से बांध दूं तो क्या होगा? ऐसा, एक बड़ा और एक, या रस्सी बांध दी। अरे बोलो, काटी मत बांध जो फूट जाला। अरे तो सुनो, एक बड़ा है, दूसरा छोटा। अब बढ़िया से देखना अच्छे से। ये बड़े लोब का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, हाँ फूट जाएगा, बिल्कुल सही। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन घनत्व इसी लोब में, छोटे वाले में कम है, तो वो संकरित कक्षक। अब मैंने बड़े वाले को क्या कर दिया? प्रेस कर दिया, दबाया, तो इससे हवा इसमें जाएगी। ये छोटा होगा, ये बड़ा। अब दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और अगर और प्रेस करें तो क्या होगा? ये छोटा और ये बड़ा। एक स्थिति ऐसी आएगी बीच में जब दोनों लोग क्या हो जाएंगे? आप डराते हो बच्चों को, तो डराओ नहीं, तुम तो डर नहीं सकते, दूर बैठे हो, इनको डराने दो। तो सुनो, वापस समझो, बड़ा वाला लोब क्या होगा? छोटा, छोटा वाला लोब क्या होगा? दोनों बराबर। अरे बोलो, फिर ये बड़ा और ये, अरे फिर बराबर, फिर बराबर, ऐसे चलता रहता है। ऐसे माइंड में, उसी को फ्लिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनो बढ़िया से बताओ, इसको प्रेस किया, ये छोटा होगा और ये, एक स्थिति दोनों की ऐसी आएगी, दोनों बराबर, तो वो पी हो गया। अरे पी हो गया ना फिर, जब दोनों लोब बराबर। हाँ डरा करो विवेक जी, पी कक्षक है, दोनों पी कक्षक हो गया ना। अब बताओ क्या होगा फाइनली? ये लोब तो क्या हो जाएगा? और प्रेस करोगे इसको तो ये और ये, मतलब वापस sp3 हो गया। वापस क्या हो गया? बोलो बच्चा जी, ध्यान से देखो। दे पाचा देऊ खाता खा देगन बोलो थारगन रात। सुनो, बोला नहीं समझते? ढक्कन, अरे ढक्कन इसलिए बोलता है, ढक्कन और भी बोलते हैं। ढक्कन है कि हट, सुनो सुनो, ये क्या है? चतुष्फल टेट्राहेड्रल है या नहीं है? अरे बोलो। अब सुनो, सेल डिवीजन में चले गए। कहां सेल डिवीजन? हाँ सुनो, ये टेट्राहेड्रल है, चतुष्फल की है। क्या है ये? है चतुष्फल की। अरे बोलो। और अगर मैं यहां लॉन पेयर रख दूं तो पिरामिडल। क्या हो गया? पिरामिड। द मम्मी, मिस्र के पिरामिडों को क्या बोलते हैं? द मम्मी। ऐसे ही पिरामिड होते हैं। अब सुनो सुनो, अब देखो, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, बीच में नाइट्रोजन, यहां आ रहे, यहां आ रहे, यहां आ रहे, मैथिल मैथिल मैथिल। और ये मान लो संकरित कक्षक है। क्या है? रखता रहो, ये है मान लो संकरित कक्षक। क्या है? तो बताओ, ये लोब बड़ा है और ये इधर बड़ा छोटा है, ये इधर बड़ा बड़ा है या नहीं है? अब सुनो बढ़िया से देखो, इधर देखो क्या होगा? ये लोब छोटा होगा और ये लोब बड़ा होगा। ऐसा हो जाएगा प्लेनर। कारण बोलो। ये पी कक्षक हो गया। अरे ये कौन सा कक्षक हो गया? अब पी। अरे ये कौन सा कक्षक हो गया? नहीं बोलेंगे जी, पी कक्षक हो गया। क्या हो गया? पी। आटे तक आटे। अब क्या हुआ? ये लोब बड़ा हो गया और ये वापस संकरित कक्षक हो गया, फिर वापस पी हो गया। अच्छा बताओ, sp3 में से p को बाहर कर दिया, sp3 में से किसको बाहर कर दिया? तो क्या बचा? sp2। तो बीच में संकरण कौन सा हो जाएगा? sp2। फिर वापस कौन सा हो जाएगा? वो कन दो। तो देखो ये पिरामिडल है। अरे बोलो, ये पिरामिडल है। अब ये ऐसा होगा, फिर ऐसा। रूम टेम्परेचर पे ऐसे डांस करता रहता है। अरे बोलो, ऐसे sp3 sp2 sp3 sp2
sp3 p sp3 p sp3 ऐसे कमरे के ताप पर ये ऐसा होता रहता है। तो देखो ये है छाता, क्या है, इसका डंडा या हवा का आया झोंका पलट जाए। अरे पलट गया ना, जादू दिखा रहे हो? नहीं जादू नहीं दिखा रहा हूं। सुनो, ये छाता है, हवा का झोंका है तो उल्टा हो जाएगा ना, ऐसा ही हो रहा है ये। इसीलिए क्या बोलते हैं, छाता प्रतिपन्न, अम्ब्रेला इन्वर्जन। अमाइन में होता है इसलिए क्या बोलते हैं, अमाइन फ्लिपिंग। तो इस प्रोसेस का नाम है ही। अरे बोलो, ऐसे अमाइन में होता रहता, अमाइन में ऐसा होता रहता है। तो हुणो हुणो सुनो, क्या होगा बच्चों जी? अरे बच्चों जी बताओ, यहां नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों जी बीच में। अरे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों जी बीच में। sp2। sp2 का मतलब समतलीय त्रिकोणीय, समतलीय त्रिकोणीय। और p कक्षक हो जाएगा। अरे कौन सा? फिर वापस कौन सा हो जाएगा? बोलो बच्चों, sp3। फिर वो आ गई। अरे सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम, ऐसा। इसी प्रक्रम को क्या बोला जाता है? बोलो बच्चों जी, फ्लिपिंग। बहुत बढ़िया करिश्मा जी, क्या बोला जाता है? फ्लिपिंग। आसान है, रॉकेट साइंस है, कॉमन साइंस। यानी एक तरह से जो लॉन पेयर है वो संकरित कक्षक में विस्थानीकृत हो रहा है, एक लॉब से दूसरे लॉब में जा रहा है। इसी को बोलते हैं क्या? फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं इसी को? फ्लिपिंग। अच्छा सुनो, फ्लिपिंग से लॉन पेयर क्या होता है भाई? लॉन पेयर क्या होता है भाई? sp3 वाला प्लेनर कहां से होगा? पिरामिडल है, 3D है, ये प्लेनर होगा, क्योंकि यहां sp कौन सा संकरण हो जाएगा? बोलो बच्चों जी, ये संक्रमण अवस्था बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था का मतलब बीच में बन रही है ना, संक्रमण अवस्था में sp2 होगा। आइसोलेट नहीं कर सकते, ये तो बीच में बनती है, फिर वापस क्या हो जाएगा? खैर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ध्यान रखो। अच्छा बताओ, फ्लिपिंग से भी क्या हो क्या रहा है? लॉन पेयर एक जगह से, मतलब चाहे वो संकरित कक्षक में हो रहा है तो H+ आया, इधर आया, लॉन पेयर उधर चला गया, वो बेचारा घूम के गलियों से उधर आया, इधर आ गया, मतलब उसको चिढ़ाएगा लॉन पे। अरे बोलो, तो बेसिक स्ट्रेंथ सारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? बोलो बच्चों जी, कम। तो फ्लिपिंग सारीय सामर्थ्य को क्या करता है? जैसे विस्थानीकरण अनुनाद सारीय सामर्थ्य को कम करता है, वैसे फ्लिपिंग भी क्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो भाई। लिखो, अचक्रीय, अचक्रीय अमीन, अचक्रीय अमीन में फ्लिपिंग होने के कारण, अचक्रीय अमीन में फ्लिपिंग होने के कारण, फ्लिपिंग होने के कारण उनकी क्षारीय सामर्थ्य, उनकी क्षारीय सामर्थ्य चक्रीय अमीन, चक्रीय अमीन से कम होती है। सर मैं क्लास में आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी आए। हाँ टाइम पे आया करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगी, ऑर्गेनिक जिंदगी में नहीं आ सकती टाइम पे क्लास में नहीं आओगे तो। क्या, किससे? चक्रीय अमीन से क्या होती है? बोलो बच्चों जी, अरे क्या होती है? बोलो बच्चों जी, कम। अच्छा तो ये चक्रीय चक्रीय का क्या पंगा है सर, ये कहां से आ गया? सुनो इधर समझो, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है फ्लिपिंग में, देखना ऐसा हो रहा
ऐसे ही हो रहा है? अरे बोलो। हम मान लो थोड़े जड़े कुदन वाट उबो है, बदमाश बच्चा यहां खड़ा है। क्या खड़ा है? उस बदमाश बच्चे ने इन तीनों को पकड़ लिया, जाने नहीं दूंगा उधर। अरे बोलो, बदमाश बच्चे ने इन तीनों को क्या कर लिया? पकड़ लिया कि उधर जाने नहीं दूंगा। तो अगर उसने पकड़ रखा है इसको, तो वो उधर बॉन्ड बंद जा नहीं पाएंगे। और जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे इसका मतलब फ्लिपिंग नहीं होगी, और फ्लिपिंग नहीं होगी तो बढ़िया है ना, सारी सामर्थ्य अच्छी होगी। पकड़ लिया का मतलब क्या है? पकड़ लिया का मतलब है ये तीनों अगर बंद बना दे, ये तीनों अगर, तो चक्रीय अमीन होगी ना। चक्रीय अमीन होगी तो उधर जा पाएंगे क्या? अगर ये रिंग बना दे तो उधर जा पाएंगे क्या? अगर इवन तीनों ही नहीं, दो को ही पकड़ लूं तब भी वो उधर नहीं जा। एक को पकड़ा है तो वो तो खुद ही आ जाएगा साथ साथ। अरे आएगा नहीं आएगा? और दो को पकड़ लूं तो नहीं आ पाएंगे, एक को पकड़ लूं तो कोई बात नहीं, तीनों को पकड़ लिया तो बिल्कुल हिलेगा ही नहीं, दो को पकड़ लिया तब भी हिलेगा नहीं, एक को पकड़ लिया तो साथ ही ले आएगा। अरे बोलो, तो रिंग बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? अगर रिंग बन गई इसका मतलब फ्लिपिंग नहीं होगी। तो चक्रीय अमीन में फ्लिपिंग नहीं होती है। अरे समझ में आई क्या बात? किस में नहीं होती है? बोलो फ्लिपिंग। चक्रीय अमीन में। तो फ्लिपिंग नहीं होगी तो उसकी सारी सामर्थ्य क्या होगी? ज्यादा। तो देखो एक एग्जांपल बढ़िया से मान लो बच्चों जी, देखो एक तो ऐसा है, बराबर है क्या? एक अमाइन ऐसा है, एक अमाइन ऐसा है बच्चों जी। अच्छा बताओ इन दोनों अमाइन में अंतर किस चीज का है? सोच के बोलो। देखो यहां एथिल है, एथिल है, एथिल है, दो कार्बन दो कार्बन दो, यहां भी देखो दो कार्बन दो कार्बन दो कार्बन, संकरण sp3 sp3, सब कुछ समान है, दोनों में अनुनाद नहीं हो रहा है, लोकलाइज लोकलाइज। देखो sp3 लोकलाइज, ये भी क्या है बताओ? sp3 लोकलाइज्ड। अरे बोलो अंतर क्या है? अंतर क्या है बोलो? इसमें फ्लिपिंग हो रही है, इसमें फ्लिपिंग, तो किसकी सारी सामर्थ्य ज्यादा होगी? क्योंकि फ्लिपिंग नहीं है। अरे समझे क्या बात? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो बोल दो। धन्यवाद वैशाली जी। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। नहीं है? पक्की बात? तो किस में फ्लिपिंग नहीं होगी बोलो बच्चों जी? चक्रीय में। अचक्रीय में हो जाएगी क्योंकि उसकी रिजिड संरचना होती है, दृढ़ संरचना, उधर जाने ही नहीं देंगे। तो एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है और बड़ा आसान है। अरे बोलो कनी, समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। चलो ये समझ में आ गई, चले आगे। चलो अब एक नाट में पॉइंट देखो। क्या देखो भाई? नाट में पॉइंट देखो बच्चों जी। एक आपको ऐसा दे रखा है, देखो अमाइन ऐसा दे रखा है। अरे बोलो दूसरा कैसा है? देखो ऐसा, ऐसा समझो भाई बढ़िया से, अच्छे से। बताओ भाई, यहां लॉन पैर तो अनुनाद में जा रहा है, टेस्ट में भी टिल टॉट ही आएगा, जितना पढ़ा दिया उतना सब आएगा। हाँ अब सुनो, ये लॉन पैर तो अनुनाद में चला गया ना। अरे किस में चला गया बोलो? संकरण बोलो। sp2, कारण 3 सिग्मा, लॉन पैर तो लॉन पैर रहा ही नहीं, दगा दे गया। अरे बोलो, यहां बोलो भाई बच्चों, इस नाइट्रोजन का संकरण क्या क्या? sp3। ये sp2 हो ही नहीं सकता। अरे ये sp2 क्यों नहीं हो सकता? एक चीज बता। हाँ कहीं तड़ लिया मैंने तो।
सुनो सुन, ये देखो इधर देखना, ये नाइट्रोजन है, ये 1 2 3, ये 3 बंद निकल रहे और निकल रहे, अरे बोलो, और इस नाइट्रोजन से भी 3 बंद निकल रहे हैं, 1 2 और। आप सोच के बताओ कौन समतलीय हो सकता है? ये एक समतलीय दिख रहा है ना, 1 2 3, अरे ऐसा ही तो दिख रहा है, ऐसा हो सकता नहीं है? बिल्कुल हो जाएगा। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 2 बंद वलय बना देंगे, अरे बोलो, ये नाइट्रोजन समतलीय हो सकता है क्या? बताओ, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक बांगा इधर ही जा रहा है, अरे कभी मिल पाएंगे? इनको मिलना है यहां पर, अरे इनको यहां पर क्या होना है, अरे क्या होना है यहां पर, ये मिल पाएंगे क्या? ये भाषा है, क्या ये भाषा? फ्लैट नहीं हो सकते, अरे भाषा समतलीय नहीं हो सकता। अरे ब्रिज हेड एटम याद आ रहा है? शीर्ष सेतु परमाणु, ब्रिज हेड एटम, शीर्ष सेतु परमाणु बताया हुआ बेसिक में। तो भाषा क्या नहीं हो सकते? बोलो बच्चों जी, समतलीय। समतलीय यानी sp2 नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? समतलीय, sp2। इसलिए इसका संकरण कौन सा आ रहा है? इसका कौन सा आ रहा है? बोलो बच्चों जी, sp2। कौन ज्यादा सारीय होगा? बोलो बच्चों जी, sp3। खत्म। कितना आसान है, अरे बोलो, बिल्कुल भाषा आगे सा। कोई डाउट हो तो बोल दो। पक्की बात नहीं है? अरे रॉकेट साइंस है, कॉमन साइंस। चलो नेक्स्ट लिखो बच्चों जी, प्रतिस्थापित एनिलीन, प्रतिस्थापित एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य, प्रतिस्थापित एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य। मतलब एनिलीन पर अगर कोई प्रतिस्थापी लगाओ तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य को कैसे बताएंगे? अरे क्या लगाओ? प्रतिस्थापी, तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य को कैसे बताएंगे? तो देखो इधर समझो बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया से समझना। सभी लोग समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं क्या? ये क्या है बच्चों जी? एनिलीन। क्या ये? एनिलीन। बढ़िया से देखना, ये भी क्या है बच्चों जी? एनिलीन। ये भी क्या है बच्चों जी? इस पे बच्चों जी NO2 लगाए। क्या लगाए? NO2, NO2। इस पे बच्चों जी OCH3 लगाए। क्या लगाए बच्चों जी? बढ़िया से देख लो, एक बार देख लो। सुनो, बताओ, इसमें ये लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है, और देखना ये बदमाश कहां तक जाता है। देखो, लोन पेयर से पाई, पाई से पाई। अरे ऑक्सीजन पे चला गया। अरे कहां चला गया? अब ऑक्सीजन ले लेगा, फिर मना कर दे, नहीं दूंगा, है? मना कर देगा, नहीं दूंगा। और ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋण, वो तो यही चाह रहा था। अरे बोलो, मतलब इसमें पूरे लोन पेयर को खा गया, कहीं का भी नहीं छोड़ा। यहां देखो, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। बताओ, लोन पेयर से पाई, पाई से पाई, यहां भी हो रहा है, पर किस पे जा रहा है? कार्बन पे माइनस जा रहा है। यहां किस पे आ रहा था? यहां किस पे आ रहा है? यहां ऑक्सीजन। अरे बोलो, ज्यादा विद्युत ऋणी है? यहां तो ठीक है, थोड़ा बहुत चला जाएगा। यहां देखना, यहां भी वही रेजोनेंस हो रहा है। लोन पेयर से पाई, पाई से पाई। अरे हो रहा है। अब देखो, यहां ये चूटियां बढ़ने वाला भी है। देखो, ये बेंजीन के साथ के मैं भी जाऊंगा। ये देखो, जिद गढ़ ली, ये भी जा रहा है ना। मतलब आप समझो, ये थोड़ा बहुत जो बेचारा जा रहा था ना, उसको भी बेंजीन को यहां इसने क्या कर दिया है? बूझी। क्या कर दिया है? बूझी। अरे इसमें कुछ नहीं करना है, ये नाइट्रोजन समतलीय नहीं हो सकता। समतलीय होगा तो ये वलय क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। समतलीय नहीं हो सकता तो sp3 होगा। sp3 होगा, इसका मतलब
ज्यादा सारी। sp2 और sp3 में ज्यादा सारी कौन सा होता है? बस, क्योंकि ये समतलीय हो नहीं सकता, sp2 हो नहीं सकता, बस इतनी सी बात है। इसमें हो सकता है, बस इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ममता जी। अब सुनो, इसमें लॉन पेयर अनुनाद में जा रहा है और किस पे कुंडली मार के बैठ गया, वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कार्बन पे जा रहा है, वापस भी आ जाए, कार्बन पे जाके भी क्या कर ले। और यहां थोड़ा बहुत जा रहा था, वही बुझी हो गया, तो और कम जाएगा। अरे और कम अनुनाद में जाएगा, यहां थोड़ा बहुत जाएगा, यहां तो पूरा ही पापा कट जाएगा। तो बोलो सारी सामर्थ्य का क्रम ऐसा ही हुआ? अरे बोलो ऐसा ही हुआ ना। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों जी, इधर बच्चों जी, ये बेंजीन है जी। क्या है बच्चों जी? बेंजीन। NH2 लगा दूं तो क्या हो गया, बोलो बच्चों जी? एनिलीन। क्या हो गया, बोलो बच्चों जी? एनिलीन। ऐसा? अब सुनो, यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है बताओ? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यहां कौन सा ग्रुप लगा है बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कौन सा? विड्रॉइंग। रिलीजिंग का मतलब +m +Hc। अरे बोलो +I। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, यहां इलेक्ट्रॉन आकर्षी, -m और माइनस। तो बताओ ये क्या करेगा? ये +m +Hc +I क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। ये क्या करेंगे? खींच लेंगे। तो बताओ नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां ज्यादा है? ये तो फेंकेंगे ना, ये क्या कर लेंगे? है जो ही। तो बताओ ज्यादा सारी है, यही हुआ, यही यहां समझाया। OCH3 का कौन सा प्रभाव है? +m। NO2 का कौन सा प्रभाव है? तो +m क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। -m क्या कर रहा है? कम कर रहा है। +m क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये तीनों तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे? पापा काट देंगे। समझ में आई बात? कोई डाउट है? फटाफट छापो, एग्जाम्पल करते हैं इस पर। कोई डाउट हो तो बोल दो। बे तो मन आवे ही कौन है? तो आज तेरा बर्थडे है क्या? तो जिनका बर्थडे होता है उनको यहां आके गाना गाना होता है। हाँ दोनों का है, पता है मेरे को। आजा हरमा है कुछ भी, 2 लाइन यहां आना तो पड़ेगा, 2 लाइन बोलना पड़ेगा, कुछ भी बोलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाकी लोग छाप रहे तब तक 2 लाइन सुनाओ इनको। दोनों साथ भी आ सकते हो, एक एक करके भी आ सकते। अरे बाद में छाप लियो, पहले आजा। 2 लाइन कोई भी सुनानी पड़ेगी। चला पहले तू आजा, उसको आने दो, ये मोटिवेट हो जाएगी। गाना सुना दो, कविता सुना दो, मोटिवेशनल पोएम सुना दो, जो तुम्हारी इच्छा हो सुना दो, पर सुनाना पड़ेगा। है? कोई बात नहीं, जैसा आता हो सुना। आता किसको है? आता होता तो बॉलीवुड में नहीं गा रहे होते। है? है? आजा आजा। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं हाँ सर बुलाओ इनको। आ जाओ जाओ फटाफट। कौन आ रहा है पहले? दोनों आ जाओ, दोनों खड़े हो। चलो 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 चलो। अरे कोई बात नहीं, खड़ी तो हो जाए स्टेज पे आगे। नहीं आता तो क्या हो गया? हाँ साथ ही गाएंगे। जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ चले, पहले तू आ जा। आ जा
क्या करोगे तुम लाइफ में, फिर यहां नहीं आ सकते? अरे घबराना नहीं है घबराना है? चलो अब सुना दो कुछ भी गाना सुना दो, चलो दोनों मिलके सोच लो कौन सा गाना है। हाँ साथ साथ, तुम जो गाओगे मैं साथ साथ गा दूंगा, अपने क्या गाना ही तो है। चलो ओम प्रकाश का बर्थडे होगा उस दिन बुलाए भाई। हाँ चलो मोटिवेट कर रहे हैं, दीदी आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, वो भी मोटिवेट कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, बताओ। चलो कोई भी तुम्हारे जो पसंद है वो सुना दो, गाना बता दो भाई, सजेस्ट करो भाई फ्रेंड्स लोग इनके। इसको जाने नहीं देना, पकड़ के रखियो तुम, इसको जाने नहीं देना, पकड़ के रखियो। कोई भी गा दो, है? हाँ गा दो। कौन सा गाना गाना भाई? कोई भी गा दो। फोन दे दो भाई, लिरिक्स निकाल के, कौन सा गाना है? अरे भाई थोड़ा भी, हाँ दिख रहा है। चलो मैं सुनाऊं क्या सर, बताओ। ऑनलाइन वाले कह रहे मैं सुनाऊं क्या? हाँ उमेश जी सुनाओ, आप ही सुन पाओगे उसको। ताली बजाओ भाई, मोटिवेशन बच्ची हो गई। जाना नहीं इधर को, नहीं नहीं हंसना क्या है? कोई बात नहीं, वहां खड़ी, ये लो भी। फलक पे मुझे खाम से खाके यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, जैसा यार कहाँ हो गया, कहाँ ऐसा यार तुम तो कह रहे थे गाना आता ही नहीं हमें, इतना बढ़िया गाते हो तुम लोग। I mean, मुझे
मैंने तो खुदा जाना करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो स्टेज पे आने से कभी घबराना नहीं है बच्चों, है ना, है ना, ये फियर कभी नहीं रखना है, हमेशा स्टेज पे आने को तैयार रहो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, ये हो गया भाई। चलो एग्जाम्पल लिखो भाई। हाँ बनाओ, इनका किसका ऑर्डर बताना है, बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य, यहां सीएल लगाए, यहां क्या लगाए, नोटो, यहां मिथाइल, और यहां कुछ नहीं। बनाओ भाई, बनाओ। कौन ये है, क्या हुआ, क्यों, अरे नहीं नहीं, बढ़िया, अच्छा गाया। बताओ भाई इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो ऑनलाइन वाले तारीफें कर रहे हैं तुम दोनों, क्या गाया है दीदी ने, और गाने नहीं है क्या फोन में, लो बताओ, लो एक तो देखो, सर चॉकलेट ही, यूं नहीं चॉकलेट ही खा लो, गिफ्ट भी दे देना। हाँ बताओ भाई, फर्स्ट में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, बोलो बच्चों जी। लॉन पेयर है, प्लस एम। हेलोजन आते ही क्या लगेगा, बोलो बच्चों जी, माइनस आई। NO2 का माइनस एम। अल्फा हाइड्रोजन आते ही, कुछ याददाश्त ताजा हो रही है क्या आपकी, जो अम्ल में करते हैं, कार्बोनाइन में करते हैं, कार्बोनाइन में करते हैं, वही काम यहां करना है। बोलो भाई, बोलो। प्लस एम क्या करेगा, सारी सामर्थ्य को बढ़ाएगा। माइनस आई क्या करेगा, कम। माइनस एम क्या करेगा, कम। प्लस HC क्या करेगा, बढ़ाएगा। बोलो बच्चों ज्यादा कौन बढ़ाएगा, प्लस एम या प्लस HC, प्लस एम। बोलो बच्चों माइनस आई ज्यादा कम करेगा या माइनस एम, माइनस एम। तो ऑर्डर बोलो भाई क्या हो गया, 1 नंबरी, 2 नंबरी, ये वाला 3 नंबरी, ये वाला बच्चों 4 नंबरी, ये 5। आसान है, कोई डाउट है, कर लोगे। चलो एक और बना लो बच्चों जी। सबका सही होना चाहिए। ऑनलाइन वालों अब आंसर कमेंट करो अब फटाफट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ऑफलाइन वाले अपनी अपनी कॉपी में बनाओ, ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में लिखो। यहां लगा है CN, यहां लगा है आइसोप्रोपाइल, यहां लगा है बच्चों जी BR, यहां लगा है बच्चों जी O C2H5, यहां लगा है OCOCS। चलो इनकी सारी सामर्थ्य का क्रम बताओ। बहुत बढ़िया ममता जी, खुशी जी, दीपक जी, शिवांगी जी, सबका बढ़िया, बहुत बढ़िया ममता जी। बताओ भाई क्या होगा, सब समूहों के प्रभाव लिख दो, कौन से प्रभाव होंगे। लॉन पेयर आते ही कौन सा प्रभाव हो जाता है, बोलो बच्चों जी, प्लस एम।
बहुबंध आते ही कौन सा प्रभाव होता हो जाता है, बोलो बच्चों जी, माइनस एम। हेलोजन आते ही कौन सा प्रभाव होता है, बोलो बच्चों जी, माइनस आई। अल्फा हाइड्रोजन आते ही कौन सा प्रभाव होता है, बोलो बच्चों जी, प्लस एच। इसी तरह के आते हैं क्वेश्चन, नीट में देख लेना प्रीवियस ईयर। बोलो भाई, सबका हो गया क्या, डन सभी का? बोलो फर्स्ट का कौन सा प्रभाव है, बहुबंध है, बोलो बच्चों जी। ये अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो बच्चों जी। हेलोजन आते ही बोलो बच्चों जी, अरे लॉन पेयर आते ही बोलो बच्चों जी, यहां भी लॉन पेयर है, बोलो बच्चों जी। माइनस एम क्या करेगा, पापा ही काट देगा, प्लस एच सी तो बढ़ाएगा, माइनस आई भी पापा काट देगा, प्लस एम बढ़ाएगा, प्लस एम बढ़ाएगा। अब बोलो बच्चों जी, माइनस एम ज्यादा कम करेगा ना, प्लस एच सी बढ़ा रहा है और प्लस एम ज्यादा बढ़ाएगा। अरे बोलो, अब बताओ बच्चों जी, प्लस एम ज्यादा किसका है? हाँ, क्योंकि यहां तो ये बूजी है। अरे क्या है, बूजी है। तो बोलो बच्चों जी, ये ज्यादा बढ़ाएगा तो 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी, 4 नंबरी, और क्या किया आप लोगों ने, 5 3 4 1 2। वो बारे, बहुत सारे बच्चों का सही है। घनश्याम जी, अच्छा सब सारे ही घनश्याम जी है क्या? ऊपर चले गए। निर्मल जी बहुत बढ़िया, दीपक जी बहुत बढ़िया। समझ में आई बात? अरे कर लोगे, बहुत आसान है। चलो अब लिखो बच्चों जी एक एग्जाम्पल और, फिर पढ़ते हैं ऑर्थो प्रभाव। ये देखते हैं कौन कौन सही करता है। इसकी तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कन्फर्म ही है। तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, गलती होने के कोई चांस ही नहीं रहे। मतलब तुम चाहो ना कि गलत खोटा करूंगा मैं इसको, तब भी नहीं कर पाओ। एक एग्जाम्पल और लिख दो बच्चा जी। क्या हुआ? हाँ, CS3 यहां लिखो बच्चों जी, क्या CHO। यहां लिखो बच्चों जी, क्या CHO। यहां लिखो बच्चों जी, क्या OCS3। यहां लिखो बच्चों जी, क्या क्या रे, OCS। ये एग्जाम्पल भी कर लो बढ़िया से, बढ़िया। ममता जी, विकास जी, हरी सिंह जी, बहुत बढ़िया, सबका सही है, गुड। बनाओ भाई सभी। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। नहीं सर वो तो मैं आते ही नहीं। बढ़िया हरी सिंह जी, बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, सही है आपका। बहुत बढ़िया विकास जी। बोलो भाई, हो गया सबका डन? इसका आंसर लिखो भाई। कोई बात नहीं खुशी जी, याद आ जाएगा आपको। बताओ भाई, अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो प्लस HC। बोलो भाई प्लस आई क्यों, मेटा है। बोलो बच्चों जी, CHO मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है ना, माइनस M। पर ये मेटा है, माइनस I। अरे ये माइनस मेटा है, अल्किल समूह को छोड़ के सबका माइनस I होता है। बोलो बच्चों जी प्लस M। बोलो बच्चों जी, सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, प्लस M। फिर कौन बढ़ाएगा, प्लस HC। फिर कौन बढ़ाएगा, प्लस I। ये तीनों तो पापा काटेंगे। और ये लास्ट में क्यों आएगा बच्चों, बच्चों माइनस M ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब माइनस I किन का ज्यादा होता है? देखो माइनस I का ऑर्डर भूल जाओ ना, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी ना,
ऐसे समूह जिसमें बहुबंध हो उनका माइनस आई हैलोजन से, और ऐसे समूह जिनमें बहुबंध उनका माइनस आई हैलोजन से कम। तो बस इसका ज्यादा होगा, ये ज्यादा पापा काटेगा। तो ये बोलो भाई 4 नंबरी, ये 5 नंबरी। क्या किया आप लोगों ने, चेक करो। 2 3 6 5 4 1, इतने सारे बच्चों का सही, गुड। ऑफलाइन में किस किस का सही है, बहुत बढ़िया। 90%, 10% ने तो टाइम नहीं मिला क्या? अरे कोई डाउट है? चलो अब लिखो बच्चों जी, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव। याद है ये ऑर्थो प्रभाव, और हमने कहां पढ़ा था? बेंजोइक अम्ल में। कहां पढ़ा था? बेंजोइक अम्ल में पढ़ा था। वो क्या था रे कि ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल मेटा तथा पैरा प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल से भी क्या था? ज्यादा। इसमें उल्टा हो जाएगा। बहुत बढ़िया विवेक जी, इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा, मतलब कम क्षारीय होगा। क्या होगा? कारण अभी जानेंगे। लिखो ऑर्थो प्रतिस्थापित एनिलीन, ऑर्थो प्रतिस्थापित एनिलीन, एनिलीन से भी कम क्षारीय होता है। ऑर्थो प्रतिस्थापित एनिलीन, एनिलीन से भी क्या होता है? बोलो बच्चों, कम क्षारीय होता है। क्या हो जाता है? कम क्षारीय होता है। इसी को क्या बोलते हैं बोलो बच्चों जी? ऑर्थो प्रभाव। क्या बोलते हैं इसी को? ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो इफेक्ट। क्यों होता है ऐसा, उसका कारण अभी हम जानते हैं। बढ़िया से देखो भाई, बहुत बढ़िया से देखो भाई बच्चों जी। ये क्या है बच्चों जी? आपका अपना एनिलीन। ये क्या है बच्चों जी? ऑर्थो प्रतिस्थापित एनिलीन। ऑर्थो पे एक समूह लगाए, बड़ा समूह। कैसा समूह? राजपाल को छोड़। जी क्या है बोलो बच्चों? बड़ा समूह। किनको छोड़कर? बोलो H D T, याद आ रहे? OH CN NO F को छोड़कर। याद आ रहे? ये सब छोटे होते हैं, लिखवाए हुआ आपको। कोई बात नहीं, अगर ये छोटे याद नहीं हो रहे ना तब भी कोई बात नहीं, पूछा ही नहीं जाएगा इनमें से। मतलब जो ऑर्थोफिक दर्शाते हैं ना वही समूह आएंगे। अब सुनो बच्चों जी, इसमें H+ ऐड करो और इसमें भी क्या ऐड करो? बोलो बच्चों जी, H+। बोलो बच्चों, इसमें H+ ऐड किया, H+ किस पे जाएगा? बोलो कहां जाएगा? बोलो NH2 पर। और क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों जी, NH3 पॉजिटिव। यहां बोलो बच्चों जी, यहां बोलो बच्चों जी, किस पे जाएगा H+? बोलो NH2 पर। और क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों जी, NH3। अब बताओ, अगर ये सार है तो ये क्या है? संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेट एसिड। क्या है? बोलो बच्चों जी, संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेट एसिड। सही है? अरे बोलो। चलो, राजपाल यादव यानी छोटा समूह। अब सुनो, जो क्षारीय सामर्थ्य देखी जाती है ना बच्चों, वो जलीय विलयन में देखी जाती है। किस में देखी जाती है? एक्वस सॉल्यूशन में। किस में? एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में। तो सुनो, जल के नेगेटिव पोल का मतलब ऑक्सीजन, अरे लॉन पेयर होता है ना, तो ये प्लस को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। हाइड्रोजन बंध बना लेगा, यहां भी ये बनाएगा। अरे बनाएगा नहीं बनाएगा? आप बताओ, इस प्रोसेस को बोलते हैं जल योजन। क्या बोलते हैं? ये जो नाइट्रोजन का प्लस है ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये प्लस है और लॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन यानी माइनस, तो आकर्षित करेगा। इसको जल योजन बोलते हैं। आप बताओ, जल योजन कम किस में होगा? कम। अरे बोलो कम किस में होगा? नहीं अमन जी ऐसा नहीं है, इसमें होगा ना। कारण क्या है? जी का क्या है?
अरे क्राउडिंग होगी ना, त्रिविम प्रभाव। क्या हो गया? त्रिविम प्रभाव। बहुत बढ़िया। तो जी के क्राउडिंग के कारण, जी के त्रिविम प्रभाव के कारण, त्रिविम प्रभाव के कारण जल योजन क्या हो जाएगा इसका? अरे जल योजन क्या हो जाएगा बोलो? कम होगा। जल योजन क्या हो जाएगा? कम। जल योजन कम हो जाएगा तो ये क्या होगा बोलो बच्चों जी? अरे क्या होगा बोलो बच्चों जी? कम स्थायी। क्या होगा? और ये क्या होगा बोलो बच्चों जी? अरे क्या होगा बोलो बच्चों जी? ज्यादा स्थायी। तो कौन H+ लेने के बाद ज्यादा स्थायी हो रहा है? किसका संयुग्मी अम्ल ज्यादा स्थायी है बोलो बच्चों? किसका संयुग्मी अम्ल ज्यादा स्थायी है? एनिलीन का। तो किसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा हुई बोलो? CH3 OCH3 के बारे में क्या बोले थे? क्या बोले थे? CHO CH3 कि CHO में बहुबंध है तो उसका -I ज्यादा होगा OCH3 से, क्योंकि उसका बहुबंध नहीं है। सही है? चलो लॉजिक समझ में आया ना? सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल कॉमन साइंस है। क्या है कि H+ लेने के बाद जो संयुग्मी अम्ल बना उसका जल योजन जी के त्रिविम बाधा के कारण क्या हो जाएगा? कम। खत्म। यहां ज्यादा होगा तो ज्यादा स्थायी। खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीजों को, आसानी समझो बस। आसानी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते तो फिर त्रिविम, त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा नाम नहीं सुना? स्टेरिक क्राउडिंग अविनाश जी, त्रिविम में 3D में त्रिविम बाधा के कारण उसका जल योजन क्या हो जाएगा बोलो बच्चों जी? अरे जल योजन क्या हो जाएगा बोलो बच्चों जी? कम हो जाएगा। अरे समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है क्या? पक्की बात है। अब इसको याद कैसे रखोगे? अम्ल में क्या था बोलो? ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल से भी क्या हो जाता था बोलो? ज्यादा। और यहां क्या हो जा रहा है? कम। उल्टा है, अम्ल का क्या होगा? उल्टा, रिवर्स होगा। अरे समझे क्या बात? कोई डाउट है? करें एग्जांपल? बोलो। तो वहां क्या करते थे? वहां क्या करते थे? वहां क्या करते थे बोलो? वहां तो क्या करते थे? बेंजोइक, और तो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य सबसे, यहां क्या करना है? उल्टा, सबसे। हाँ, तुम्हें यही ध्यान रखना है। अरे समझ गए बात? कोई डाउट है? चले आगे। खाता खाता छापो। हाँ देखना बच्चों, इधर बच्चों जी, ये क्या है बच्चों? ये आपका अपना एनिलीन। क्या ये? एनिलीन। ये क्या है? दूसरा एनिलीन। ये क्या है? 4 एनिलीन। बहुत बढ़िया। अब बच्चों जी इस पे मैथिल समूह लगाया, कौन सा रे? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैडा पे, और इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है भी। कॉमन नेम देकर भी क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया से देखना। सुनो, इसको बोलते हैं ऑर्थो टॉलेडिन। क्या बोलते हैं? बताओ बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? मेटाटॉलेडिन। पैरा, ये इसको क्या बोलेंगे बोलो? पैराटॉलेडिन। ये पैडा, ये मेटा, ये पैडा। अच्छा सर हमें कैसे याद रहेगा? देखो याद रखने का तरीका भी होता है हर चीज का। बताओ, बेंजीन पे मिथाइल लगाओ तो क्या बोलते हैं? टॉलुइन। वो तो सबको याद होता है। टॉलुइन से ही क्या बन गया? टॉलोइडिन। यानी टॉलुइन पे NH2 लगाए, टॉलोइडिन। अरे समझ गए क्या? चलो बहुत ही बढ़िया बच्चों जी। सुनो सुनो, इसका तो क्या लिख देंगे? ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव। बाकी वो लिखो भाई, +I। अरे बोलो भाई, +HC। +I क्या करेगा बोलो? बढ़ा देगा। +HC भी क्या कर देगा बोलो बच्चों जी? बढ़ा देगा। बोलो बच्चों, ज्यादा कौन बढ़ाएगा? अरे ज्यादा कौन बढ़ाएगा बोलो? अरे ये ज्यादा बढ़ाएगा। बोलो बच्चों जी, सबसे ज्यादा सार्य कौन हुआ? पैडा। फिर बोलो बच्चों जी, मेटा। फिर बोलो बच्चों जी,
एनिलीन। और तो सबसे कम हुआ, कारण क्या बोल देंगे? और तो प्रभाव। ए समझे क्या? नहीं नहीं आएगी ममता जी, बिल्कुल वो भी आएगा। अब तुम्हें लगे नहीं लगे वो बात अलग है। अरे कोई डाउट है क्या इसमें? रॉकेट साइंस है, अभी तो जो करते हैं वही तो कर रहे हैं, बस औरतों को सबसे, हाँ, और कुछ नया ही नहीं। अरे बोलो, हाँ सर थोड़ी बोलना है। अच्छा यस सर बोलना। चलो नेक्स्ट आप बना दोगे? अरे पक्की बात है। NO2 लगाए बच्चों जी। अरे बच्चों जी बनाओ, बनाओ फटाफट। बनाओ फटाफट। बहुत बढ़िया मनीष जी। दीपक जी देखो क्या गड़बड़ की है। बताओ भाई, आप लोग बनाओ। फर्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट में तो सीधा सीधा क्या लिख देना है? बोलो और तो इफेक्ट, उसको तो लास्ट में भेज दो, रवाना कर दो। बाकी में तो अपना वही देसी तरीका। ये तरीके तो तुम रात को नींदों में पूछ ले तो ही बता दोगे तुम, हैं? और ये तरीका काम आएगा लास्ट तक। आप नए आए हो क्या? ऑनलाइन पढ़ रहे थे? फिर ठीक, मैं टेंशन में आ गया आपको देख के, मैं कैसे समझाऊंगा इनको। नेक्स्ट बनाओ भाई। और कौन है? और कोई है? आप भी ऑनलाइन चल रहा था ना, समझ में आया? मैं कितना बैकलॉग है? इधर गिरो क्या? अच्छा इधर होता है। और तुम्हारी बायोलॉजी तो नहीं है? छुट्टी में मिलना अपने टनाटन। और कौन है? हाँ अभी एक और है। तुम नए वाले सब मिलना छुट्टी में। 1 2 3 तेरे बराबर है क्या? सभी मिलना मेरे से। हाँ बोलो भाई, कौन सा प्रभाव है? बोलो। -I। अरे क्या है? बोलो यहां बोलो बच्चों जी, -M। बोलो -M क्या कर देगा? बोलो बच्चों जी, कम। -I क्या करेगा? बोलो बच्चों जी, कम। बोलो इन तीनों में, अभी इसको भूल जाओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन? एनिलीन। फिर बोलो भाई मेटा, फिर और लास्ट में तो क्या आना है? कितना आसान है, रॉकेट साइंस है, कॉमन साइंस। अरे कर लोगे? Cl होता है तो -I लिख देते हैं। अरे Cl होता है तो क्या लिख देते? उससे सॉल्व कर लेते। कर लोगे? खूब प्रैक्टिस करा रखी है। चलो बहुत बढ़िया। अब लिखो लास्ट टॉपिक बेस का, बेस का लास्ट टॉपिक एलिफेटिक अमीनो की क्षारीय सामर्थ्य। क्वेश्चन इसी में से आएगा नीट में। बहुत बढ़िया निर्मल जी, वेलकम है, 2 महीने बाद आओगे ऐसा। किसकी क्षारीय सामर्थ्य? बोलो बच्चों जी, एलिफेटिक। जैसे एनिलीन तो एरोमेटिक है ना, अमीन्स की क्या क्षारीय सामर्थ्य? हाँ बढ़िया से देख लो भाई, इधर लिखो एलिफेटिक अमीनो की। बहुत बढ़िया, ममता जी, महिमा जी, घनश्याम जी। हाँ क्या लिखा है? हाँ लिखो
एलिफेटिक अमीनों की क्षारीय सामर्थ्य को, एलिफेटिक अमीनों की क्षारीय सामर्थ्य को प्लस आई तथा उनके संयुग्मी अम्लों के जल योजन दोनों से समझाया, बिल्कुल कुलदीप जी, दोनों से समझाया जा सकता है, दोनों से समझाया जा सकता है। अरे बोलो, किस किस से समझाया जा सकता है? बोलो। प्लस आई और संयुग्मी अम्ल का, ये देखो संयुग्मी अम्ल का जल योजन अभी एनिलीन बताया था नहीं, और दूसरा प्लस आई अल्किल समूह का होता है। अब बढ़िया से देख लो भाई, बहुत बढ़िया से प्लस आई से समझाते हैं। ये क्या है बच्चों जी? अमोनिया। क्या है ये? क्या है बच्चों जी? 1 डिग्री। क्या है बोलो? संडे को अपनी एक्स्ट्रा क्लास है भाई, और सुन लो मेरी बात बढ़िया से, ऑनलाइन वालों तुम भी सुन लो बढ़िया से। ऑप्टिकल लास्ट संडे जितना पढ़ाया था वो क्या करके आओगे? उससे आगे पढ़ाऊंगा, पूरा रिवाइज करके आओगे। और ऑनलाइन वालों सुन लो, कोई कमेंट नहीं आने चाहिए मेरे पास, ये क्या शुरू कर दिया, वो तो खत्म हुआ ही नहीं, पढ़ के आओगे, ठीक है ना? ऑप्टिकल इसमें तो एक ही टॉपिक बचा चला हुआ होता, छोटा सा एक लेक्चर का है, वो अपन रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे। अरे बोलो, ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा जो लास्ट संडे छोड़ा था, और रिवीजन करके आओगे। 4 घंटे की क्लास होगी संडे को, खाना वाना खा के आना तुम्हारे, ठीक है ना? हाँ, टेस्ट तुम्हारा जल्दी हो जाएगा 8 बजे से, ठीक है ना? 8 से 11:20 तक टेस्ट होगा, 11:30 से मैदान अपना, ठीक है? खाने का तुम साथ में ले आना टिफिन, वो मेरे को नहीं पता, तुम मैनेज करना। सुनो, चलो 3.5 घंटे, 4 नहीं, बस 5 ले लें, चलो बढ़िया, सोचेंगे। अब सुनो, ये अमोनिया, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। बोलो बच्चों, अरे तुम B1 के बराबर आ जाओगे रे, इसलिए बोलो R का कौन सा प्रभाव लग रहा है? प्लस आई। यहां बोलो बच्चों जी 2R का प्लस आई, यहां बोलो बच्चों जी 3R का प्लस आई। अरे देख पा रहे हो? प्लस आई क्या करेगा रे? इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां तो ढुल रही होगी। अरे बोलो इतनी ज्यादा होगी। अरे बोलो किससे? बोलो ऑनलाइन वाले को बोल रहे 10 घंटे लेना। हाँ, तुम्हें तो घर ही बैठना है, वही खड़ा कर लो तुम लोग। तो बोलो प्लस आई क्या कह रहा है बच्चों जी? प्लस आई की सुनो, प्लस आई कह रहा है, प्लस आई लेफ्ट टू राइट क्या होगा? बढ़ेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बोलो बढ़ेगी, बढ़ती हुई दिख रही है सारी सामर्थ्य। अरे बोलो क्या दिख रही है? सारी सामर्थ्य बढ़ती हुई। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? प्लस आई क्या कह रहा है? बोलो बच्चों जी। सबसे कम किसकी? अमोनिया। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर ये समझ में आया क्या ऑर्डर? ये कौन कह रहा है? प्लस आई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? बोलो प्लस आई। अब सुनो, दूसरा प्रभाव बताओ भाई कौन सा था? पहला प्रभाव तो प्लस आई था, संयुग्मी अम्ल का जल योजन। हाँ सुनो, बढ़िया से देखो, इधर लो, इधर देखना भाई। बताओ बच्चों जी, ये अमोनिया 1 डिग्री, अमोनिया के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, और कौन सी अमाइन है? बोलो बच्चों जी,
3 डिग्री। सुनो, इनके संयुग्मी अम्ल बनाओ बच्चों जी। इनके संयुग्मी अम्ल कैसे बनाएंगे बोलो बच्चों जी? क्या लगा देंगे इनमें बोलो बच्चों जी? अरे क्या लगा देंगे बोलो बच्चों जी? H प्लस। H प्लस चिपकाओ बच्चों जी। बताओ NH3 का क्या हो जाएगा? NH4 प्लस। RNH2 का क्या हो जाएगा बोलो बच्चों जी? RNH3 प्लस। इसका क्या हो जाएगा बोलो बच्चों जी? ये संयुग्मी अम्ल बन गया, कोई डाउट नहीं है? रॉकेट साइंस है क्या? कुछ नहीं, H प्लस चिपका दिया बस। अरे बोलो। अब सुनो, बढ़िया से देखना, अच्छे से। यहां बताओ बच्चों जी, ये प्लस है और ये जल के ऑक्सीजन के लॉन पेयर से आकर्षित होगा, मतलब इसका जल योजन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। अरे बोलो। और बच्चों जी, और बच्चों जी इसका भी होगा। आप बताओ बच्चों जी, सबसे ज्यादा रांगड़ समूह का है? बड़े बड़े, या तो छोटे छोटे सारे H, या एक राज बड़ा है खली है, या दो दो खली है, या अरे बोलो ये पानी को आसपास भटकने नहीं देंगे। त्रिविम बाधा क्या है? ज्यादा है। तो सुनो भाई, बताओ भाई, लेफ्ट टू राइट त्रिविम बाधा क्या हो रही है बोलो? बढ़ रही। जिससे जिससे संयुग्मी अम्ल का जल योजन, संयुग्मी अम्ल का जल योजन क्या हो रहा है बोलो बच्चों जी? कम हो रहा है। त्रिविम बाधा बढ़ रही है जिससे संयुग्मी अम्ल का जल योजन कम हो रहा है, तो उसका स्थायित्व तो कम हो जाएगा। सर्वाधिक स्थायी इसी का है, सबसे ज्यादा स्थायी इसी का है। तो सबसे ज्यादा सारीय कौन हुआ बोलो बच्चों जी? मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? संयुग्मी अम्ल का जल योजन। किसको कह रहा है? अमोनिया। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर, और भाई साहब ये तो घोर पाप हो गया। बताओ कैसे घोर पाप हुआ है? बताओ कैसे घोर पाप हुआ? लॉजिक बोलो भाई। हाँ बिल्कुल विवेक जी सोचेंगे इस बारे में। बोलो भाई, सबसे ज्यादा सारीय कौन हुआ? या 3 डिग्री। यहां कौन हुआ? बिल्कुल ही ऑपोजिट। फिर हम मनुष्य प्राणी तो फंस गए इनके चक्करों में। अरे बोलो, हम कैसे बताएंगे? हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। तो पहले छाप लो। छाप लिया सबने? फटाफट। अच्छा एक चीज बताओ, हम क्यों नहीं बता सकते? या तो एक ही प्रभाव होता, या फिर दोनों प्रभाव एक ही तरह का ऑर्डर बता दे, तभी तो समझा सकते थे। एक तो कह रहा है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, दूसरा क्या कह रहा है? बिल्कुल उल्टा ही कह रहा है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा। अरे बोलो। हाँ समझ में आई बात? कोई डाउट है क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई। नहीं है? चलो अब क्या करें बताओ? तुम सोच के बताओ क्या करें। ये तो लड़बड़े। एक कह रहा है अमोनिया सबसे ज्यादा, दूसरा कह रहा है 3 डिग्री सबसे ज्यादा। ये तो लड़ाई होगी दोनों में। क्या करें? बीच का रास्ता निकाले। क्या रास्ता होगा? सुनो सुनो, आर की जगह अगर हो क्या? मिथाइल। क्या हो बोलो बच्चों जी? और आर की जगह हो क्या बच्चों जी? मिथाइल। तो एक टोट का ध्यान रखना है, 213 अमोनिया। क्या ध्यान रखना है? या टोट का ध्यान रखना है 231 अमोनिया। टोट का तो क्या है मतलब? गिनती याद रखनी। या तो क्या होगा बोलो बच्चों जी? 213। या क्या होगा बोलो बच्चों जी? 231। या दूसरा कोई भी आर समूह हो, कोई भी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो, मतलब ऐसे
पर ठीक है, आएगा तुम्हारे परीक्षा में कोई आएगा तो मिथाइल इथाइल का ही जाना, बाकी इसका ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हो सकते। कैसे? मिथाइल, इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, सबका थोड़ी याद रखेंगे हम। अरे समझ रहे हो बात? इन दो का ध्यान रखना है। बोलो, मिथाइल और इथाइल, या दूसरा कोई समूह आता है इथाइल वाला, यही ऑर्डर होगा तभी पूछा जाएगा तुमसे, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको रट लेने। कैसे रटोगे? 213 और 231। अच्छा, फिर भी आप भूल जाओ तो एक चीज जरूर याद रखना कि 2 डिग्री सबसे पहले आता है और अमोनिया सबसे, ये तो याद रखना ही रखना। तो ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाएगी। अरे ऑप्शन ही ऐसे ही सेट करेंगे वो। अरे बोलो, समझ में आई क्या बात? अब सुनो, अगर ये तो हमें रटना पड़ा 213 और 331, मान लो एग्जामिनर सोचे नहीं नहीं मेरे को ये रटने वाले नहीं पूछना है, मेरे को तो बच्चों का दिमाग जांचना है, सोच पाते नहीं सोच पाते हैं, तो वो कैसे पूछेंगे तक कि वो ये बोलेगा कि साहब अमोनिया है, साहब 1 डिग्री अमाइन है, और ये कौन सी अमाइन है? बोलो बच्चों जी 2 डिग्री। ये कौन सी अमाइन है? बोलो बच्चों जी 3 डिग्री। अब पूछेगा इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था मेरे? या अध्रुवीय विलायक में। अरे कौन से विलायक में? मतलब जल नहीं हो। इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अब बताओ आप, अब आप बता दोगे। बहुत बढ़िया, देखो दिमाग जांच लिया, कितना बढ़िया दिमाग है तुम्हारा। 3 डिग्री क्या होगा सबसे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर, और ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो, क्योंकि अब ये प्रभाव तो काम करेगा ही नहीं। ये तो कब काम करेगा यार? ये तो कब काम करेगा? बोलो, अरे बोलो, जब जल योजन, जल है ही नहीं, अब केवल यही प्रभाव होगा प्लस आई। प्लस आई के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सार्य कौन सा होता है? बोलो बच्चों जी। तो यहां केवल कौन सा प्रभाव काम मिलेंगे? बोलो बच्चों जी। समझ में आई? बढ़िया से। और ये क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बताओ बच्चों जी, अमोनिया, इथाइल अमाइन, डाइथाइल अमाइन, इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। इनका बेसिक स्ट्रेंथ का गैसियस फेज में बताओ, गैसीय अवस्था में बताओ। कुछ नहीं दे रखा तो हमें जल ही मानना है। अगर नहीं दे रखा कि जलीय विलयन है, गैसीय अवस्था है, नहीं दे रखा मान लो, तो विलायक बाय डिफॉल्ट जल मान के चलना है। बोलो भाई, 2 डिग्री जब हाथ खड़े कर दो ना कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तब 2 डिग्री को ज्यादा सार्य बोल दे। भैया कोई भी आपकी क्वारी हो टेक्निकल या इससे फाइनेंशियल, तो आप, मैं क्लास में कमेंट नहीं करूंगा, मैं क्लास में सीधा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो डाउट हो वो क्लियर कर लो। बाकी आप टोल फ्री पे नंबर पे कॉल करके जो भी इंक्वायरी लेनी है, कोई भी इंक्वायरी, टेस्ट कब होगा, क्या सिलेबस आएगा, या मतलब दूसरी चीज कोई भी है ना, वो सारी टोल फ्री पे इंफॉर्मेशन लो, ठीक है। ऐसी कोई वैसी कोई कि मैं बता पाऊं मतलब, तो एक अलग बात है। ऐसी कोई क्वारी हो जो मैं रिजॉल्व कर पाऊं तो अलग बात है। यहां केवल डाउट पूछो। बताओ भाई, बेसिक स्ट्रेंथ और ये गैसियस फेज में, गैसीय अवस्था में, बोलो भाई क्या होगा? बोलो, ये इथाइल ग्रुप है ना, इथाइल ग्रुप है, तो या तो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री। बोलो, 1 नंबरी। उसके बाद बोलो बच्चों, नहीं ये हाँ, ये एक्वस, जलीय विलयन। बोलो भाई, नहीं दे रखा एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, फिर भी हम क्या मानेंगे? बोलो,
अरे क्या मानेंगे, बोलो बोलो भाई। ये हो जाएगा 231, 2 नंबरी, ये 3, ये। अब बोलो गैसीय अवस्था में क्या होगा, बोलो बच्चों। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड। सबको बढ़िया से समझ में आई क्या बात? को डाउट हो तो बोल दो, पक्की बात है। डन 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 डन। आर की जगह, इथाइल की जगह अगर कोई दूसरे ग्रुप भी आ जाए तो घबराना नहीं है, इथाइल वाला ऑर्डर फॉलो करना है ना। नहीं तो पेपर बनाने वाले खुद ही आंसर नहीं कर पाएंगे, डेटा देख, उनको भी डेटा देखने पड़ते। समझ रहे हो बात? पक्का, श्योर शॉट, 101%। पॉसिबल ही नहीं है तो अनंत केस बन जाएंगे। मिथाइल का ध्यान रखो 213 अमोनिया, इथाइल का ध्यान रखो 200। अरे नहीं कुलदीप जी, नाराज नहीं हो, धमकी मत दो। बोले मैं जा रहा हूं सर, रूठो ना। धमकी मतलब रूठो ना। अच्छा अच्छा, तभी बोल रहा है। चलो भाई, अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? और बहुत कुछ है जानने के लिए, देखिए